नया साल 2026 कुंभ राशि के लोगों के लिए प्रेम जीवन के मामले में कैसा होने वाला है। तो देखिए, जब हम प्रेम जीवन की बात करते हैं तो कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं और पंचम भाव ये हमारी कुंभ राशि के लोगों की कुंडली में मिथुन के नंबर पर आता है, यानी कि इसके स्वामी बुध देव होते हैं। अब बुध देव के द्वारा इस नए वर्ष 2026 में प्रेम जीवन के मामले में काफी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। किस किस समय क्या रिजल्ट मिलेगा, विवाह के योग बनेंगे या नहीं, और प्रेम जीवन कैसे स्मूथली चल सकता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो नया वर्ष 2026 है, ये प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में कैसा रहेगा। तो जैसे कि अभी हमने बात की, पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध जो है वो बहुत जल्दी राशि बदलते हैं। तो इस पूरे वर्ष में जो बुध का गोचर होगा वो आपको काफी बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। वहीं जब हम प्रेम की बात करते हैं तो शुक्रदेव की बात तो करनी ही है, क्योंकि शुक्रदेव प्रेम के कारक हैं और शुक्र की स्थिति आपके इस नए वर्ष में आपको शुभ फल देने का उत्तम प्रयास करने वाले हैं। जबकि बाकी ग्रह देखे जाएं तो देखिए, राहु की जो स्थिति रहेगी वो आपकी राशि में है। इस 2026 के अंत तक, जो इस वर्ष का अंतिम समय है, तब राहु का परिवर्तन होगा और राहु के पास 3 दृष्टियां भी होती हैं। तो पंचम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेंगे आपकी राशि में बैठकर। अब पंचम भाव को जब ये देखेंगे तो ये आपके और आपके प्रेम जीवन या आपके साथी के बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक शंका पैदा कर सकते हैं, संदेह पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, ये राहु का काम है कि वो हमेशा आपको दुविधा में डालेगा। तो आपको ऐसी स्थिति में बस ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता कमजोर ना पड़े। लेकिन एक यहाँ पॉजिटिव चीज ये होने वाली है कि गुरु बृहस्पति आपके लिए आपको सहयोग देने का काम करेंगे, क्योंकि साल की जब शुरुआत होगी 2026 की, तब से लेकर और 2 जून 2026 तक गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव ही प्रेम का भाव भी होता है, और भी कई चीजों का है, संतान का है, शिक्षा का है, लेकिन यहां हम सिर्फ प्रेम जीवन की बात कर रहे हैं। तो 2 जून तक पंचम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके प्रेम जीवन को प्रेम पूर्ण बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। यानी कि एक तरफ तो राहु आपको दुविधा दे देगा, संदेह पैदा कर देगा दोनों के बीच में, लेकिन आपकी सूझबूझ और आपकी समझदारी से आप अपने उस रिश्ते को बरकरार रखेंगे। हालांकि इस वर्ष का जो अंतिम समय होगा ना, और ये कब होगा, ये होगा 31 अक्टूबर के बाद। तब आपको गुरु बृहस्पति का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। 31 अक्टूबर के बाद आपको अपने रिश्ते को लेकर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, प्रेम जीवन में आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी है ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो पाए। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज और हो जाएगी कि अगर आपके मन में अपने प्रेम जीवन को विवाह में परिवर्तन करने का मन में आता है कि आप अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वर्ष के अंत में प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए उपयुक्त समय रहेगा। तो प्रेम जीवन के लिए अच्छा हो गया, बस थोड़ी बहुत सावधानी है जो आपको रखनी है, और ये विवाद हो सकते हैं और विवाद से आपको बचना भी होगा। रिश्ते में आपसी संदेह से बचना होगा, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना होगा। ऐसा करेंगे तो प्रेम जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। वहीं विवाह और वैवाहिक जीवन की बात करें, क्योंकि ये भी प्रेम का हिस्सा है, ये भी प्रेम है, तो जो विवाह के योग्य जातक हैं 2026 में, तो देखिए, साल की जब शुरुआत होगी जनवरी से, आपके शुभ कार्यों के कारक गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपकी शादी विवाह की बातों को आगे बढ़ाने में हेल्प करने वाले हैं। इस अवधि के दौरान विवाह की बातें आगे बढ़ सकती हैं, सगाई हो सकती है, और घर परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग आपका विवाह करवाने में आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। देखिए, एक चीज जरूर है कि जो विवाह के योग है ना, वो साल की शुरुआत से लेकर और 2 जून तक है।
ये समय सबसे ज्यादा शुभ रहेगा क्योंकि पंचम भाव में गुरु बृहस्पति होंगे और गुरु विवाह के कारक भी हैं और पंचम में बैठे हैं, साथ में 11वें घर को देखेंगे। तो क्या करेंगे, 11वें घर को देख रहे हैं तो और आपकी राशि को देख रहे हैं, तो जो आपके मन में इच्छाएं होंगी ना, विवाह की जो इच्छा रखने वाले जातक हैं, प्रेम विवाह की जो इच्छा रखने वाले जातक हैं, उनके लिए प्रेम विवाह के बड़े अच्छे योग बन जाएंगे। और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर ये जो टाइम पीरियड रहेगा, 2 जून से 31 अक्टूबर तक, ये समय विवाह के लिए थोड़ा वीक रहने वाला है। तो इस समय गुरु जो है विवाह के संबंध को नहीं मिलने देंगे, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। विवाह फिर वर्ष के अंत में आपके लिए विवाह की बातें तय हो सकती हैं, विवाह की बातें चल सकती हैं। सरल शब्दों में बोला जाए तो कुंडली में अगर आपके दशाएं अनुकूल चल रही होंगी और 2026 में आप देखिए दशाएं अनुकूल चल रही हों और फिर ये आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह की संभावनाएं इस वर्ष में प्रबल बन जाएंगी। और जो लोग इस राशि के विवाहित हैं उनके लिए क्या, तो देखिए जो विवाहित जातक हैं उनके लिए मैं कहूंगी मिला जुला प्रभाव रहेगा। हालांकि गुरु बृहस्पति इस क्षेत्र में राहत देने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, अपने रिश्ते में ईमानदारी रखनी होगी, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, वैवाहिक जीवन को मधुर बनाए रखना होगा। ये आपको जरूर करना है क्योंकि राहु केतु को हमें नहीं भूलना है। राहु और केतु, देखिए राहु कहाँ है आपकी राशि में, केतु कहाँ है सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है, वैवाहिक जीवन है, इसीलिए सप्तम भाव पर राहु और जो केतु है उनका प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है। इसीलिए जीवन साथी के साथ आपका जो रिश्ता है ना, उसमें बीच में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और साथ में स्वास्थ्य भी आपके जीवन साथी का कमजोर रहेगा। तो इसीलिए आपको सावधानी रखते हुए, हर परिस्थिति का अच्छे से ध्यान रखते हुए तब आपको काम करना है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके जीवन में ना हो सके। और जो इस राशि के सिंगल जातक हैं उनकी बात की जाए तो देखिए जो इस राशि के सिंगल हैं वो किसी खास व्यक्ति से इस वर्ष में मिल सकते हैं, उनकी सोच, उनके जुनून से जो मेल खाता हो, लेकिन जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट नहीं करना है, वहां आपको बचना होगा। अब बात करेंगे हम उपाय के बारे में। तो देखिए अगर आप विवाहित हैं और अपने साथी के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो आपने और अपने पार्टनर की एक तस्वीर अपने कमरे के उत्तर पश्चिम कोने में रखें और इस एरिया को बहुत साफ सुथरा भी रखें। इससे आपके जीवन में, प्रेम जीवन में वृद्धि होगी, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। और अपनी राशि के स्वामी शनिदेव के बीज मंत्र का जाप भी करें, यह हर एक चीज में आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।